एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क डायग्राम। ओके, सीपीएम एंड पट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डायग्राम की बेसिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, और ये जो वीडियो होगी ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊंगा, नेटवर्क डायग्राम के बिल्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि इवेंट मतलब क्या होता है ना, इवेंट कितने तरह के होते हैं, उसी तरह से एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ग्रामेटिकल एरर है आपके एक नेटवर्क डायग्राम में, लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश की जाती है नेटवर्क डायग्राम में। ओके, अगर ग्रामेटिकल एरर है तो एरर को कैसे करेक्ट करें। ओके, और यही सब कितने तरह के एरर है, फिर नेटवर्क डायग्राम हम एक आध बना के भी देखेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है इट इज वेरी बेसिक वीडियो, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। तो एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, तो सबसे पहला एलिमेंट जो नेटवर्क का है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इट इज इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? तो सुनिएगा अच्छे से। इवेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। इवेंट क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है जो कि शो करता है स्टार्टिंग या फिर किसी एक एक्टिविटी का एंड को। फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीटिंग स्टार्ट किया तो ये एक इवेंट है। व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन कंक्रीटिंग इज स्टार्टेड, व्हेन कंक्रीटिंग इज फिनिश्ड। तो एक टाइम आया, ठीक है, तो इवेंट अकर हुआ, तो दैट इज अनदर इवेंट व्हेन योर एक्टिविटी इज फिनिश्ड। तो इवेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इवेंट इज ए स्टेट which refers to a particular instant of time that show starting and completion of an activity। समझ में आया कुछ? तो इवेंट क्या है? इवेंट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है जो कि स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे को ये बताओ, इवेंट का होना मतलब ऑकुरेंस ऑफ इवेंट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है क्या ऑकुरेंस ऑफ इवेंट के लिए किसी भी तरह का आपको रिसोर्स की दरकार है? किसी भी तरह का रिसोर्स की दरकार नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब है ऑकुरेंस ऑफ इवेंट, कहने का मतलब है कंक्रीटिंग खत्म हुआ तो खत्म हो गया, बस। कंक्रीटिंग हो रहा है तो कंक्रीटिंग में रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि कंक्रीट चाहिए, कंक्रीटिंग जब हो रही है तो टाइम रिसोर्स चाहिए। लेकिन कंक्रीट खत्म हो गया तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इसके लिए जिसे हम इवेंट डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये एक पॉइंट एग्जाम में पूछी जाती है कि ऑकुरेंस ऑफ इवेंट नाइदर रिक्वायर टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि बीम कास्टेड, मतलब बीम की कास्टिंग खत्म हो चुकी है, बीम की कास्टिंग वर्क फिनिश हो चुकी है, तो ये इवेंट है। कंक्रीटिंग डन, एक्सकवेशन स्टार्टेड, दिस ऑल आर इवेंट। ओके, तो ये और इसलिए इसको कहा जाता है ऑकुरेंस ऑफ इवेंट नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज। नेटवर्क डायग्राम के अंदर इवेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन रिप्रेजेंट इवेंट बाय ए स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, एनी शेप। कोई एक स्टैंडर्ड शेप को यूज करके इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, दो तरह का हमने नेटवर्क डायग्राम बताया था। ओके, एक बताया था एक्टिविटी ऑन एरो, दूसरा बताया था एक्टिविटी ऑन नोड। तो जो एक्टिविटी ऑन नोड मतलब AON नेटवर्क डायग्राम है उसमें इवेंट का कोई प्लेस नहीं है। मतलब एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो नेटवर्क डायग्राम है इट इज नॉट इवेंट ओरिएंटेड, दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। बेसिकली वो इवेंट ओरिएंटेड नहीं है। एक्टिविटी ऑन एरो वाला जो नेटवर्क डायग्राम है दैट इज बेसिकली इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखो। तो इसके बारे में लिख लीजिए जरा। लिखिए, event is a state which refers to a particular instant of time that show starting and completion of an activity. Occurrence of event neither require time nor any other resources.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपके ईएससी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया गया है। एग्जाम्पल इवेंट का, बीम कास्टेड तो इवेंट है, कंक्रीटिंग डन एक इवेंट है, एग्जामिनेशन स्टार्टेड एक इवेंट है, मतलब एक्टिविटी का स्टार्टिंग या फिर कंप्लीशन, ठीक है, वो एक इवेंट होती है। इवेंट को हम एक्टिविटी और एरो का जो नेटवर्क डायग्राम होता है, AOA नेटवर्क डायग्राम, उसमें इवेंट होती है क्योंकि उसमें एक्टिविटी को एरो पे रिप्रेजेंट किया जाता है और नोड्स जो होती है वो इवेंट होती है। तो इवेंट को आप किसी भी शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगल, ओवल एक्सेट्रा। ओके, एक्टिविटी और नोड जो होती है, जो डायग्राम होता है AON, इसमें एक्टिविटी को ही नोड पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए दैट डायग्राम इज नेटवर्क डायग्राम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, इसलिए उसमें इवेंट का कोई प्लेस नहीं है। ओके, दैट इज नॉट इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट ओरिएंटेड क्या है? एक्टिविटी ऑन एरो। सो वेल दिस इज योर इवेंट। अब एक टॉपिक इसी के अंदर आती है, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो जो सबसे पहली तरह का इवेंट है दैट इज योर टेल इवेंट। तो व्हाट इज योर टेल इवेंट? कोई इवेंट, ऐसा इवेंट जो किसी भी एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करे, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज टेल इवेंट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक नोड दे दिया और यहाँ पे इवेंट नंबर 1 दे दिया और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से आपका डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ है। जैसे कि लेट्स सपोज फ्रॉम दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम योर 3 एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड, एक्टिविटी A, एक्टिविटी B, एक्टिविटी C, these all are activities जो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो इवेंट है इसको हम कहेंगे टेल इवेंट। समझ में आई बात? ओके, तो हम टेल इवेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन इट? वी कैन राइट एज एन इवेंट which mark starting of activity is called tail event, Similarly, now let's suppose कि मैंने क्या बोला कि किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग को जो इवेंट रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी टेल इवेंट। नाउ द सेम टेल इवेंट इफ रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट तो उसको हम कहते हैं इनिशियल इवेंट। ठीक है, तो टेल इवेंट क्या हो सकता है? टेल इवेंट आपका इनिशियल इवेंट हो सकता है, इनिशियल इवेंट। And what does initial event means? Initial event is a tail event. It is a tail event which represent starting of a project, ठीक है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज एन इवेंट एंड ये कोई किसी एक एक्टिविटी का कोई एक प्रोजेक्ट है, दिस इज एन एक्टिविटी, ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दिस इज 1, दिस इज 2। सो यहाँ पर जो इनिशियल इवेंट होगा, देखो आपका ये जो इवेंट नंबर 1 है, इट इज द टेल इवेंट and the same event can be said as initial event। इस इवेंट को आप इनिशियल इवेंट भी कह सकते हैं। आर वी क्लियर? ओके, सो इफ टेल इवेंट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी या फिर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, सॉरी नॉट एक्टिविटी, ऑफ ए प्रोजेक्ट, ध्यान रखना, स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड एज इनिशियल इवेंट। नाउ एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं जो कि ये जो नेटवर्क डायग्राम हम सॉल्व करेंगे वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक नोट बना के लिखिए, ध्यान में रखने वाली बात है। देखो नेटवर्क डायग्राम में देखना, जब टाइम फ्लो, ओके, ये टाइम फ्लो क्या आपको पता चलेगा? टाइम फ्लो कहेंगे अपन नेटवर्क डायग्राम जो भी बनाएंगे, इस तरह का एक कोई नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, ओके, ये किस तरह से बनेगा आपको समझाएंगे। इस तरह का, इस तरह का बनाएंगे कुछ ऐसा
ऐसा कोई नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें अगर टाइम फ्लो लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट, और ये राइट। ओके, इसमें टाइम फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट आपका चल रहा है, मीन्स आप लेफ्ट से राइट देख रहे हो, इधर स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, फिर धीरे धीरे ये एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी हुई, फिर यहाँ पे आते आते कुछ एक टाइम है, फिर यहाँ से फिर ये एक्टिविटी शुरू हुई, मतलब यहाँ पे जो टाइम फ्लो है वो क्या है, लेफ्ट से राइट है। तो अगर टाइम फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन और उस तरह का अगर एनालिसिस आप कर रहे हो जिसमें टाइम फ्लो आपका लेफ्ट टू राइट है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड एनालिसिस, फॉरवर्ड एनालिसिस। ओके, हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे, आपको मैं बताऊंगा फॉरवर्ड एनालिसिस कैसे, कहां पे यूज है, बैकवर्ड एनालिसिस का यूज क्या है। सिमिलरली इफ टाइम फ्लो इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इसे हम कहेंगे बैकवर्ड एनालिसिस। जब हम नेटवर्क डायग्राम की एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये दोनों यूज होंगे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एनालिसिस बोथ विल बी यूज्ड। सो इसके बारे में हम बताएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड हेड इवेंट। हेड इवेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेल इवेंट और हेड इवेंट थोड़ा नाम अलग अलग है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेल इवेंट को मैंने क्या बोला, विच रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, और हेड इवेंट क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, विच रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, है ना, विच रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बोला टेल इवेंट आपका इनिशियल इवेंट हो सकता है इफ इट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। Similarly, your head event can be finished event. Finished event if it represents the completion of an activity. समझ में आई बात? ओके, तो लिखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा हेड मतलब स्टार्ट, सर तो ये पहला इवेंट होगा, नहीं, थोड़ा उल्टा, इधर टेल मतलब स्टार्टिंग होगा इधर। ओके, तो लिखिए एन इवेंट विच मार्क the completion of an activity is referred as head event. If the head event mark the completion of project, the completion of project, it is called finished event. फिनिश्ड इवेंट, तो जैसे कि यहाँ पे कोई इवेंट है, दिस इज एन एक्टिविटी एंड दिस इज इवेंट 1, दिस इज इवेंट 2, दिस इज एन एक्टिविटी। ओके, तो दिस इज योर हेड इवेंट। उसी तरह से लेट्स सपोज डिफरेंट एक्टिविटी किसी एक इवेंट पे आके मर्ज हो रही है, लाइक दिस। ओके, सो दिस इवेंट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसको आप कह सकते हो फिनिश्ड इवेंट। ओके, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड इवेंट। हेड इवेंट, आर वी क्लियर? समझ में आई यहां तक? ओके, नेक्स्ट जो आगे हम बढ़ते हैं, इट इज योर डुअल रोल इवेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट, और इवेंट नंबर 3 इज डुअल रोल
इवेंट। अभी मैंने आपको दो इवेंट बताया, एक बताया मैंने हेड इवेंट, दूसरा मैंने बताया आपको टेल इवेंट। तो डुअल रोल इवेंट क्या होगा? एन इवेंट विच इज बोथ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये कोई इवेंट है, आई इवेंट, ठीक है। इस इवेंट पे बहुत सारे एक्टिविटी आके खत्म हो रहे हैं और इसी इवेंट से बहुत सारे एक्टिविटी शुरू भी हो रहे हैं। तो क्या ये इवेंट एक हेड इवेंट भी है? क्या ये इवेंट एक टेल इवेंट भी है? समझ में आई बात? ओके, तो इसको हम कहेंगे डुअल रोल इवेंट। मतलब वो इवेंट जो हेड इवेंट के रूप में भी काम करे, जो टेल इवेंट के रूप में भी काम करे, तो उसे हम कहेंगे डुअल रोल इवेंट। अभी अब आप मेरे को बताओ, कोई एक नेटवर्क डायग्राम है, इस तरह का होता है, कुछ कुछ समझ में आएगा। और लेट्स सपोज दिस ऑल आर नेटवर्क डायग्राम। ये एक नेटवर्क डायग्राम है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ये आपका नेटवर्क डायग्राम क्या हो गया? फिनिश हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, लेट्स सपोज। ओके, दिस इज एंड। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक नेटवर्क डायग्राम में टोटल n इवेंट है, टोटल n इवेंट है, तो देयर विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ डुअल रोल इवेंट? डुअल रोल इवेंट कितने होंगे? तो क्या n-2? अभी यहाँ पे 2 क्यों माइनस किया? अंदाजा लगा? नहीं, बताऊं। एक हेड इवेंट, ये वाला, दूसरा टेल इवेंट। तो किसी भी एक नेट प्रोजेक्ट में n इवेंट है अगर, तो उसमें से 2 इवेंट हटा दो, बाकी जितने भी इवेंट होंगे सब क्या होंगे? डुअल रोल इवेंट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी इवेंट देख लो, चाहे ये देख लो, ये देख लो, एक्टिविटी इस पे खत्म भी हो रही है, तो ये एक हेड इवेंट भी है इस एक्टिविटी के लिए, और एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट भी हो रही है, तो ये जो इवेंट है, इट इज एक टेल इवेंट फॉर दिस एक्टिविटी। मीन्स दिस इवेंट रिप्रेजेंट बोथ हेड इवेंट, टेल इवेंट। समझ में आया? ओके, तो ये एक कंसेप्ट है डुअल रोल इवेंट की, तो इसके बारे में लिख लीजिए। व्हाट इज डुअल रोल इवेंट? an event which act as head event and tail event both called as dual role event। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डुअल रोल इवेंट connecting arrows will be outgoing and incoming both। Next point, if there are n number of total event in a project, then total number of dual role event
will be n-2। अब यहाँ पे 2 क्यों माइनस हुआ पता है ना, एक हेड इवेंट के लिए, दूसरा टेल इवेंट के लिए। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट इज सक्सेसर इवेंट। सक्सेसर इवेंट किसी एक, चलो देखो, लेट्स सपोज कि कोई एक प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे इवेंट हैं, बहुत सारे क्या, 4 इवेंट ले लेते हैं। ये लेट्स सपोज दिस इज एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, 3 एक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है। लेट्स सपोज दिस इज इवेंट नंबर 10, इवेंट 20, इस तरह से हमने इवेंट का नंबरिंग कर दिया, इवेंट 30, इवेंट 40। तो सक्सेसर इवेंट क्या है? सक्सेसर मतलब सक्सेस करना, सक्सेस करना। सुनना, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, ओके, एग्जामिनेशंस में तो कंफ्यूज नहीं, एक ही बार समझो, अभी समझो। सक्सेसर का मतलब क्या है? सक्सेस होना। सक्सेस मतलब किसी को पीछे छोड़ के तुम आगे निकलोगे कि नहीं, किसी को पीछे छोड़ के आगे निकलना सक्सेस होना। तो सक्सेसर इवेंट मतलब, जैसे कि मैं अगर कहूं कि जो इवेंट नंबर 20 है, इवेंट नंबर 30 है, इवेंट नंबर 40 है, ये इवेंट नंबर 10 को सक्सेस किया। इवेंट नंबर 20, 30, 40 इवेंट नंबर 10 को सक्सेस किया। तो क्या इवेंट 20, 30, 40 इज सक्सेसर इवेंट ऑफ इवेंट नंबर 10? बात समझ में आई? सक्सेस करना मतलब किसी को क्रॉस करके आगे निकलना। तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं, an event which occur after the occurrence of other event is referred as successor event। किसी एक इवेंट के होने के बाद जो इवेंट होती है उसे हम सक्सेसर इवेंट कहते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और आती है, इमीडिएट सक्सेसर। इमीडिएट सक्सेसर, जैसे कि ये सब टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको जो क्वेश्चन देगा ना नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, तो उसमें ये सब टर्म होंगे। अगर आप समझोगे नहीं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमीडिएट सक्सेसर, देन हाउ कैन यू मींस प्लॉट दैट इवेंट? आप उस इवेंट को शो ही नहीं कर पाओगे नेटवर्क डायग्राम में, है ना? तो इसलिए ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट सक्सेसर, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं इवेंट नंबर 10 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, तो आप बताओगे इवेंट 10 के जस्ट इमीडिएटली, या फिर इवेंट 10 के होने के जस्ट बाद कौन सा इवेंट हो रहा है, तो इवेंट 20 हो रहा है क्या? उसी तरह से मैं अगर पूछूंगा इवेंट नंबर 20 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, तो इवेंट 30 बोलोगे क्या? इवेंट 30 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, इवेंट 40 बोलोगे क्या? समझ गया? ओके। और एक चीज सुनिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी एक इवेंट के होने के बाद जो इवेंट होते हैं उसे हम सक्सेसर इवेंट कहते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कंसिडर करता हूँ इवेंट 40 के बारे में। इसके बारे में अगर बात करूं तो इवेंट 40 कौन कौन से इवेंट को सक्सेस कर रहा है? इवेंट 10 को, इवेंट 20 को, इवेंट 30 को। तो मैं क्या कहूंगा, इवेंट 40 इज सक्सेसर इवेंट ऑफ इवेंट नंबर 10, इवेंट नंबर 20, इवेंट नंबर 30, है ना? और इवेंट 40 इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ व्हाट, इवेंट नंबर 30। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इवेंट 30 के बारे में, किसी एक इवेंट के बारे में पूछूं, तो आप कहोगे इवेंट 30 इज सक्सेसर ऑफ इवेंट नंबर 10, इवेंट नंबर 20, बट इमीडिएट सक्सेसर ऑफ इवेंट नंबर 20। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर मैं पूछूं आपको इवेंट नंबर 10 के बारे में, तो आप 20 के बारे में, तो आप बताओगे इवेंट 20 is successor of immediate 10 and also immediate successor of event 10। क्लियर है बात? ओके। तो सक्सेसर इवेंट समझ में आ गई, तो इसके बारे में आप लिख लो सक्सेसर इवेंट के बारे में।
तो सक्सेसर इवेंट लिखिए इसके बारे में, एन इवेंट विच अकर आफ्टर द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट इज रेफर्ड एज सक्सेसर इवेंट, एंड दोज इवेंट विच अकर इमीडिएटली इज कॉल्ड इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। एग्जाम्पल 40 क्या है, इज सक्सेसर इवेंट ऑफ 10, 20 एंड 30 बट इमीडिएट सक्सेसर ऑफ इवेंट नंबर 30। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 30 इज सक्सेसर ऑफ 10, 20 बट इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 20। उसी तरह से 20 इज सक्सेसर ऑफ 10 बट इमीडिएट ऑफ 10, ऐसे भी कह सकते हैं। सक्सेस होना मतलब जो किसी को पार होके जा रहा हो, जैसे ये सक्सेसर इवेंट है, इसी तरह से और एक इवेंट है जिसको हम कहते हैं प्रेडेसेसर इवेंट। व्हाट इज प्रेडेसेसर इवेंट? जो पहले हो जाए। सक्सेसर मतलब जो बाद में हो, प्रेडेसेसर मतलब जो पहले हो जाए। The event which occur before the occurrence of other event referred as predecessor event, and those event which occur immediately before occurrence of other event is called immediate predecessor. For example, event number 10 is predecessor of event 20, 30, 40 होगा। क्यों? event 20, 30, 40 से पहले event number 10 हो रहा है और event number 10 just event number 20 से पहले हो रहा है, मतलब immediate predecessor है किसका? event number 20 का। समझ में आई एग्जांपल आपको? तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। ओके, तो इवेंट के इतने ही टाइप्स होते हैं। जैसे इवेंट हमने देखा, उसी तरह से अब और एक टर्म है अपने नेटवर्क डायग्राम में जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी। तो व्हाट इज एक्टिविटी? अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? एक्टिविटी क्या है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। क्यों? मतलब एक्टिविटी ही तो है वो जिसमें काम किया जाता है एक्चुअली, और एक्टिविटी में चूंकि काम किया जाता है, इट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। तो क्या एक्टिविटी को होने के लिए टाइम रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी? जैसे कि एग्जामिनेशन हो रहा है तो इट इज एक्टिविटी। इसमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, है ना, टाइम रिसोर्स चाहिए, कुछ समय लगता है। कंक्रीटिंग हो रहा है ना, पाइप बिछा रहे हैं, तो ये सारे एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको टाइम एंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट दो तरह का नेटवर्क डायग्राम मैंने बताया था, एओए एक्टिविटी ऑन एरो में एरो पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्टिविटी ऑन नोड पर एक्टिविटी को नोड पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखिए इसके बारे में, एक्टिविटी एन एक्टिविटी is the actual performance of work which require time and resources, ऐसे लिख लीजिए, for its completion। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है तो लिख लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने बताया। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सकावेशन, कंक्रीटिंग, लेइंग ऑफ पाइप, एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्टिविटी के। एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। जैसे कि एओए नेटवर्क अगर है आपका, यहां पर एक्टिविटी को एरो पे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज योर एक्टिविटी। एओए मतलब एक्टिविटी ऑन एरो, और ये जो गोल गोल मैंने बनाया ये क्या है? इट विल रिप्रेजेंट द इवेंट। सेकेंड, अगर आपका एओएन नेटवर्क है तो यहां पर एक्टिविटी को ही नोड पे रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, जैसे कि दिस इज योर एक्टिविटी, दिस इज योर एक्टिविटी 1, दिस इज योर लिंक बिटवीन एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, दिस इज योर अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 2। इस तरह से आपका एक्टिविटी रिप्रेजेंट होगा AON नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, तो दिस इज योर एक्टिविटी। तो व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। अब एक टॉपिक आती है इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे आपका इवेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, उसी तरह से एक्टिविटी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं पैरेलल एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी कहने का मतलब या फिर कंकरेंट एक्टिविटी। ठीक है, आर दोज एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड पैरेलली या फिर कंकरेंटली, मतलब जिसे एक साथ स्टार्ट किया जा सके, ऐसे एक्टिविटीज को हम कहेंगे आपका पैरेलल एक्टिविटी। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, यहां से आपने डिफरेंट एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी, दिस इज एक्टिविटी सी। तो ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड एंड ऑल दिस एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी पर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होता तो ऐसा होता कि एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद ही एक्टिविटी बी को कर सकते थे, मतलब किसी तरह से लिंकअप होता। लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इन सबको एक साथ किया जा सकता है, अलग अलग, मतलब एक ही वक्त पे तीनों को अलग अलग किया जा सकता है। समझ में आया? ओके, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड पैरेलल एक्टिविटीज। उसी तरह से सीरीज एक्टिविटीज होते हैं। सीरीज एक्टिविटीज कहने का मतलब है, सबके बारे में लिखवाएंगे, पहले समझ लो। किसी एक एक्टिविटी के बाद जो दूसरा एक्टिविटी हो, जैसे कि लेट्स सपोज इसमें अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी, एक्टिविटी बी, ए बी, एक्टिविटी सी, तो ये सारे सीरीज एक्टिविटीज होंगे। ओके, जैसे कि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी के बारे में बात करें तो एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी, फिर एक्टिविटी बी के बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी। तो उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी जो है ये एक्टिविटी ए पर डिपेंडेंट है, एक्टिविटी सी एक्टिविटी बी और ए पे डिपेंडेंट है। मतलब जब एक्टिविटी ए और बी खत्म हो रही है तभी एक्टिविटी सी को स्टार्ट कर सकते हो, जब एक्टिविटी ए खत्म हो रही है एक्टिविटी बी स्टार्ट कर सकते हो। तो सीरीज एक्टिविटी जो है, सीरीज में जो एक्टिविटीज होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आई? उसी तरह से तीसरा एक्टिविटी होता है सक्सेसर एक्टिविटी। सक्सेस मतलब सक्सेस होना, मतलब किसी एक एक्टिविटी के बाद कोई एक्टिविटी हो रहा है तो सक्सेसर एक्टिविटी। उसी तरह से प्रेडेसेसर एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी हो रहा है तो प्रेडेसेसर एक्टिविटी। और एक एक्टिविटी होता है जिसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। ओके, डमी एक्टिविटी कुछ नहीं होता बल्कि एक एक्टिविटी होता है जो कि नेटवर्क डायग्राम में किसी तरह का एरर वगैरह अगर आ जाती है तो जस्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग द लॉजिकल लिंक हम डमी एक्टिविटी को एक डॉटेड एरो लाइन से ऐसे शो कर देते हैं। ओके, सो जस्ट टू एस्टैब्लिश द लॉजिकल लिंक और करेक्ट द ग्रामेटिकल एरर इन ए नेटवर्क डायग्राम। डमी एक्टिविटी एक्चुअली में कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब वो कोई काम नहीं है, जस्ट नेटवर्क डायग्राम के एरर को करेक्ट करने के लिए, वहां पे प्रॉपर लॉजिकल लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए हम एक एक्टिविटी बनाते हैं जिसको कहा जाता है डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी में चूंकि कोई काम नहीं है तो क्या डमी एक्टिविटी में टाइम और रिसोर्स की आवश्यकता है? अगर मैं पूछूं क्या इसमें टाइम एंड रिसोर्स की आवश्यकता है, तो नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसे क्या कहेंगे? डमी एक्टिविटी। तो चलिए इस टॉपिक को लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के बारे में लिखवा देता हूं, लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल करेक्शन रूल। पैरेलल एक्टिविटी, activity which can be started simultaneously or concurrently are parallel activity. Parallel activity are independent of each other. जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी तीनों स्टार्ट होती है। ओके, दिस ऑल आर पैरेलल एक्टिविटी। सेकंड, सीरीज एक्टिविटी या फिर सीरियल एक्टिविटी, an activity which can be started only after completion of other activity are called series activity.
सीरीज एक्टिविटी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, जैसे कि एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट किया जा सकता है। तो एक्टिविटी बी क्या होता है, ये डिपेंड कर रहा है एक्टिविटी ए के ऊपर, ठीक है। सक्सेसर एक्टिविटी, किसी को सक्सेस कर रहा है मतलब किसी के बाद। एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटी आर रेफर्ड एज सक्सेसर एक्टिविटी, एंड दोज एक्टिविटी which can be started immediately after completion of other activity are called immediate successor activity. उसी तरह से predecessor activity, activity can be finished before starting of other activity are referred as predecessor activity. मतलब किसी एक्टिविटी को के फिनिश होने से पहले अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है मतलब पहले हो जाना, किसी एक्टिविटी से पहले हो जाना। जैसे कि एक्टिविटी सी का प्रेडेसेसर कौन होगा, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी। इमीडिएट प्रेडेसेसर अगर मैं पूछूं तो एक्टिविटी बी है ना। आर रेफर्ड एज प्रेडेसेसर एक्टिविटी एंड दोज एक्टिविटी which are finished immediately before start of other activity is called immediate predecessor activity. Next, dummy activity. डमी मतलब जानते हो ना, डमी मतलब ऐसे पुतला, किसी चीज का डमी बनाना है ना। तो मतलब ये रियल एक्टिविटी नहीं है, डमी है। ओके, इसके लिए कोई रिसोर्स का आवश्यकता नहीं है। डमी एक्टिविटी का जरूरत क्यों होता है, जस्ट टू करेक्ट द नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में कोई गलती है, लॉजिकल लिंक सही से बैठ नहीं रहा है, लॉजिक्स वगैरह, तो उसको सही करने के लिए हम डमी एक्टिविटीज का यूज करते हैं। एन एक्टिविटी विच नाइदर रिक्वायर टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज रेफर्ड एज डमी एक्टिविटी. These activity used in network in order to establish the grammatical and logical relationship with other activities. ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डमी एक्टिविटी से पूछा हुआ है। ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप विद अदर एक्टिविटीज, प्लस ध्यान रखने की बात है डमी एक्टिविटी नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेस रेफर्ड एज डमी एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी जो होती है उसको टाइम एंड रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, लेकिन डमी एक्टिविटी को ना टाइम ना कोई रिसोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिस एक्टिविटी इज नॉट एक्चुअली अकरिंग। ओके, इट इज जस्ट यूज्ड टू करेक्ट द ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल एरर इन ए नेटवर्क डायग्राम। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो इस वाले वीडियो लेक्चर क्लास में हमने देखा इवेंट एंड एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ग्रामेटिकल करेक्शन रूल, लॉजिकल रिलेशनशिप एंड रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएं, उसका क्या क्या रूल है, प्लस इवेंट को किस तरह से हम नंबर करें उसका भी रूल है, ये सारे। फिर लूप, कितने तरह के एरर होते हैं नेटवर्क डायग्राम में, लूपिंग एरर, डैंगलिंग एरर, वैगन व्हील एरर, ये सारे एरर क्या क्या है ये एक थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू नेटवर्क डायग्राम, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 व्हिच विल बी पर्ट। तो और एक वीडियो आएगी, देन आफ्टर एक वीडियो आएगी, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 पर्ट। ओके, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। You can enroll into our courses for SSC, GATE and ESC, और ये ऑफर चल रही है। ऐसे जो एक्चुअल टेक्निकल पेपर की जो प्राइस है इट इज 5500 समथिंग, सो ऑन ऑफर यू विल गेट इट एट ₹3000 only. The 5 technical papers which are structure analysis in Viro, survey, building material and design of steel structure. These 5 technical papers you will get at ₹3000 only. ESC नॉन टेक्निकल में आप एनरोल कर सकते हो। ओके, the enrollment fee is ₹1500 only for limited time, then after the price will be increased. Good luck.